मुझे यह एक वीडियो देखी थी जिसमें एक वाटरफॉल का बता रहे थे। तो वो मुझे इतनी जगह पसंद आई तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग भी जाएं और उस जगह को विज़िट करें। तो एंड टाइम पे क्या हुआ, मेरा मूड जो है वो ख़राब हो गया। तो मैंने कहा अब मैं नहीं जाती। तो सब ने मुझे फ़ोर्स किया क्योंकि बाहर गाड़ी वाला आ चुका था। तो फिर मुझे ज़बरदस्ती उठना ही पड़ा। नहीं भी दिल कर रहा था, फिर भी पता नहीं मैं कैसे उठ गई और ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ट्रेजेडी ये हुई कि जाना कहीं और था और हमारे ड्राइवर ने हमें रिकमेंड किया कि आओ मैं तुम लोगों को नथिया गली लेके जाता हूँ और वहाँ पे बड़े मज़े की जगह है। तो मैं समझी कि ये ड्राइवर बंदा है, ये जगह जगह जाता रहता है लोगों के साथ, तो मैं भी शायद इसे जो है वो कोई अच्छी जगह पता हो। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मैंने कहा उससे, मैंने कहा भाई इधर तो हम लोग ज़माने से आ रहे हैं और बचपन से आ रहे हैं, तो तुम हमें कहाँ पे ले गया? जो जगह हम लोगों ने देखी हुई है, अब क्या तुम हमें वही जगह बार बार दिखाओगे? क्योंकि पहले मैं ये जगह कुछ ज़माने से बचपन से देखती आ रही हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे जाके कोई भी एक्साइटमेंट नहीं हुई। बट चूँकि मैं यहाँ पे आ चुकी थी तो अब मुझे क्या कहते हैं, इसको रिकॉर्ड तो करना ही था। अब ज़ाहिर है पैसे तो लगे हुए थे, अब मैं रिकॉर्ड ना करती तो क्या करती। तो फिर मैंने क्या किया, नथिया गली में हम लोग यहाँ पे गए और यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा जो है वो रुके नहीं हैं हम लोग। इतना किया है कि मूवी बनाने के लिए हम रुके हैं। जैसे ही मैंने मूवी बनाई तो मैंने कहा भाई हमने यहाँ पे नहीं रुकना, हमें कहीं और लेके जाओ, यहाँ पे तो कुछ भी करने के लिए नहीं है। हाँ, ये था कि थोड़ा मौसम अच्छा था और फॉग थी और बाकी यहाँ पे कुछ भी करने के लिए नहीं था, तो हम लोग जहाँ से जल्दी-जल्दी भागे, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ से हम लोग भागने की सोच रहे थे लेकिन मेरे भाई को ये ट्रैम्पोलिन नज़र आ गई थी, तो फिर इसने बोला यहाँ पे ठहरो, मुझे ज़रा जंपिंग शंपिंग करने दो। फिर इसने जंपिंग शंपिंग की और जंपिंग करने के बाद इसको ये नज़र आ गया, फिर ये निशाने लगाने बैठ गया। लड़कों को वैसे भी इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो मैंने कहा भाई कर लो तुम ये। और फिर ये स्विंग लगा हुआ था तो मैंने कहा तुम लोग यहाँ पे बैठो, थोड़ा सा मैं कुछ है इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर ये जैसे ही इन्होंने स्विंग लिया, हम लोग यहाँ से बाहर निकल आए और फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े, जो कि वाटरफॉल था। वहाँ पे हम लोग उधर के लिए निकल पड़े। लेकिन जो इस वाटरफॉल पे गए तो ये मुझे ये जगह काफ़ी पसंद आई, ये फिर अच्छी थी। और ये होटल का टेरेस है और होटल के टेरेस के नीचे से आपको ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। और ये इन्होंने कुर्सियाँ लगा के पानी में सिटिंग के लिए जगह बनाई हुई है और ये बच्चों की राइड्स के लिए इन्होंने एक हिस्सा बनाया हुआ है। और ये जो है जगह मैंने पहले नहीं देखी हुई थी, ये फ़र्स्ट टाइम मैं इस जगह पे गई थी, तो इसलिए थोड़ी सी ये जगह मुझे पसंद आई। द वन थिंग विच इज़ बेस्ट अबाउट दिस प्लेस इज़ यहाँ के जो होटल हैं वो काफ़ी ऊंचे नहीं भाई, बहुत ही ऊंचे थे, बहुत ही ऊंचे, पहाड़ों की चोटियों पे, पहाड़ों के एंड पे, ठीक है? सबसे टॉप जगह पे इन लोगों ने होटल बनाए हुए थे। और जो होटल को जाने के लिए इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई थी ना, वो खाइयों के ऊपर से बनाई हुई थी। नीचे जो था गहरी गहरी खाइयाँ थी, उनमें अगर आप थोड़ा सा भी बेहतियाती करके सीढ़ियों से होते हो ना तो आप नीचे भी जा सकते हो। जो मज़े की, जो मुझे बेस्ट जगह वो यही मतलब मज़े की जो चीज़ लगी है वो यही थी। चूँकि हम 1 बजे, दिन के 1 बजे घर से निकले थे और घर से खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया हुआ था। और फिर यहाँ पे इस जगह पे हम लोग 5-6 के करीब मेरे ख़्याल से पहुँचे थे। तो हम लोगों ने खाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ था, तो जिस ऑर्डर में जो है 30 मिनट्स लगने थे, तो मैंने कहा इतना तो बैठा नहीं जाएगा। तो जितने भी यहाँ के होटल थे सबके टेरेस पे, सबके छतों पे मैं गई हूँ और मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस करना था कि एक तो होटल इतनी ऊंची जगह पे बनाए हुए थे, तो फिर मैंने कहा यहाँ के छतों पे खड़ा होके कैसा फ़ील होता है, तो थोड़ा मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तो इसलिए कोई भी होटल मैंने छोड़ा नहीं है और किसी भी होटल का टेरेस जो है वहाँ पे मैं विज़िट करने बगैर मैं रही नहीं हूँ। तो मैं देखना चाहती थी कि कैसा फ़ील होता है, डर लगता है कि क्या होता है। और दूसरी बात ये, यहाँ से मैंने व्यू वगैरह भी देखना था और आप लोगों के लिए भी मैंने जो है वो कैप्चर करना था। तो फिर यहाँ पे जो है वो मेन जो मज़ा आता था ना, जब सीढ़ियाँ उतरते थे ना और नीचे आपको खाई नज़र आती थी ना गहरी गहरी, तो भाई उस चीज़ का, उस मज़े का ना लेवल ही अलग था। उधर हम लोग जगह जगह फिर के जब वापस आए तो हमारा खाना जो था टेबल पे पड़ा हुआ था। अच्छा, खाना शाना खा के हम लोग अपने घर की तरफ जो है घर के लिए निकल गए थे।
और ये जो जगह मैंने अभी आपको दिखाई है और इसके बाद जितनी भी सारी जगह दिखाऊंगी वो सारी हमारे घर को जब जाने लगते हैं ना तो उसके रास्ते में ये सारी जगह आती हैं। मतलब जाते वक्त हम लोग नथिया वाली गली वाली साइड से गए थे और वापसी के वक्त हम लोग नथिया गली के पास ही एक रास्ता है, उस रास्ते से हम लोग जो है वो आए थे, क्योंकि हम लोगों को रास्ते में ये वाली जगह भी विज़िट करनी थी। जब हम अपने घर को वापस आ रहे थे तो उसके रास्ते में ये वाली जगह आनी थी। एक ही दिन में इतनी ज़्यादा जगह जो है वो हम लोग इस वजह से एक्सप्लोर कर चुके थे क्योंकि घर को वापस आते वक्त ये सारी जगह रास्ते में आनी थी। अच्छा ना, हमारी जो जगह है ना वहाँ यहाँ पे आप किसी भी पार्क में चले जाओगे तो आपको सेम ही राइड हर हर पार्क में मिलेंगी। ज़्यादातर तो राइड्स है ही नहीं है, तो गिनी चुनी 2-3 किस्म की राइड्स हैं जिसमें फेरिस व्हील, फ्लाइंग चेयर, पायरेट शिप, बस यही राइड आपको हर पार्क में मिलेंगी। बाकी कोई भी राइड मुझे बार बार लेना नहीं पसंद, लेकिन पायरेट शिप मुझे बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ पे ये हुआ था कि बाकी तो और कुछ भी नहीं एंजॉय कर सके, तो मैं तो जो है वो पानी वगैरह में नहा भी नहीं सकती, तो फिर मैं पायरेट शिप पे बैठी थी। फ्लाइंग बोर्ड उसको हम लोग कहते हैं। तो मैं साथ में अपने भाई को भी लेके बैठी थी। पहले तो अंकल बैठने ही नहीं दे रहे थे, उन्होंने बोला बच्चा बहुत छोटा है तो इसकी वजह से जितने भी सारे बंदे इसमें बैठे हुए हैं तो सबकी जो है वो राइड ख़राब हो जाएगी इस बच्चे की वजह से। पर मैंने फ़ोर्सफुली अंकल को कह के मैंने जो है अपने भाई को ज़बरदस्ती बिठा लिया था। पर जैसे ही राइड जो है वो ऊंची होती गई तो तेज़ होती गई, तो फिर वाक़ई में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैंने भाई को सीट से उठाया और अपने पैरों में बिठा लिया था और टाँगों को मैंने जो है वो ज़बरदस्ती बंद कर दिया था, जकड़ लिया था उसे अपने पैरों में बिठा के। तो अदरवाइज़ मुझे पक्का यकीन था कि जितनी ऊंचाई से जो है वो फ्लाइंग बोर्ड ऊपर जा रही थी, मुझे पक्का यकीन था मेरे अपने हाथ छूट रहे थे। तो भाई को मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी, तो उसको कैसे संभालती। शुक्र है मैंने जल्दी जल्दी जो है वो उसको पाँव में बिठा लिया था, लेकिन अगर चेयर पे जैसे बैठा होता ना, मुझे पक्का यकीन था उसने नीचे ही चले जाना था। लेकिन जो है वो एंजॉय बहुत किया है कसम से। और फिर हम लोग फ्लाइंग बोर्ड लेने के बाद ये राइड लेने के बाद हम अपने घर के लिए निकल पड़े थे। आई होप यू एंजॉय माई स्टोरीज एंड ऑल्सो माई व्लॉग. Do not forget to subscribe.